हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट 10 का। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इक्वेशन दिया गया है y15 sin 2 पाई 0.50। इसमें हमसे इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पे है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का एंड फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड गिवन है 5 और 10। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आसानी से निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ। फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ओमेगा देखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई 75 है एंड इधर 2 पाई f1। तो इधर से 2 पाई से कैंसिल हो गया एंड f1 हमारा आ गया 75 एंड f2 भी निकालेंगे तो f2 के लिए हो जाएगा ओमेगा 2 पाई f2। तो इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए ओमेगा हो जाएगा 2 पाई 150 2 पाई f2। तो यहाँ से 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, f2 हमारा 150 आ गया। अब सिंपली हमें यहाँ पुट कर देना I1 बाई I2 I1 बाई I2। तो A1 5 हो जाएगा एंड A2 10 हो जाएगा एंड F1 निकाले हैं 75 एंड F2 हो जाएगा 150। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें से हमसे पूछा है कि कितना नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस होगा। तो बीट कितना प्रोड्यूस होगा उसके लिए सिंपल हमें डिफरेंस निकालना रहता है f2 माइनस f1। तो यहाँ पे देखें तो n दिया गया है एंड माइनस n+2 दिया गया है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसको मॉड में लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे कोई अननोन सोर्स है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 5 बीट नोन सोर्स के साथ, जो कि है 100 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट दिया गया कि थर्ड हार्मोनिक है जहाँ पे कि अननोन सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 5 बीट नोन सोर्स के साथ, जिसका कि फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा सोर्स का। तो इसको पहले अच्छा से अरेंज कर लेते हैं। ये है हमारा अननोन सोर्स और ये है हमारा नोन सोर्स एंड ये रहा हमारा बीट एंड ये रहा हमारा हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो ये दिया गया है थर्ड हार्मोनिक। अननोन सोर्स हमें पता नहीं है बट नोन सोर्स पता है। ये है 100 हर्ट्ज फर्स्ट हार्मोनिक में एंड थर्ड हार्मोनिक में है 310 हर्ट्ज। दोनों 5 बीट प्रोड्यूस करता है। तो अननोन सोर्स निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, ये 100 है, इसमें +5 ऐड कर देंगे और इसमें -5 कर देंगे। इसमें +5 ऐड कर देंगे एंड इसमें -5 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 105 एंड ये हो जाएगा 95। ये हो जाएगा 315 एंड ये हो जाएगा 305। तो यहाँ पे दिया गया है थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए देखें तो ये जो 105 है ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 105 जो होगा वो 3 1 एंड 3, ये 315 आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 105। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो F बराबर V/2L से निकालते हैं एंड यहाँ पे जो एन रहता है वो 1 2 3 4 ऐसे करके रहता है। अगर हम यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक निकाले तो F2 यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको मान लेते हैं F1, ये हो जाएगा 2F1। वैसे ही F3 निकालेंगे तो ये 3F1 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का जो है ये फंडामेंटल मोड में है। तो फंडामेंटल मोड का मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो F1 जो हो जाएगा वो हमारा V/2L हो जाएगा एंड V जो है ये सेकेंड हार्मोनिक मोड में है। तो F2 जो हमारा हो जाएगा 2V/2L हो जाएगा एंड V का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है √T/μ। बस सबका वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्लोज इंड पाइप दिया गया है जिसका कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्लोज पाइप के लिए होता है F बराबर V/4L। अब हमें इसमें बोला जा रहा है कि हम इसको कट कर देते हैं 2 पार्ट में। इसको 2 पार्ट में अगर कट कर देते हैं तो एक ओपन ऑर्गेन पाइप की तरह बिहेव करेगा एंड एक क्लोज ऑर्गेन पाइप की तरह बिहेव करेगा।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो भी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो इसको F1 मान लेते हैं एंड इसको F2 मान लेते हैं। ओपन एंड क्लोज ऑर्गेन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखने का सिंपल ट्रिक ये है कि C से हम याद रखेंगे कार्बन, एंड कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो इससे हम क्लोज याद रखेंगे तो क्लोज में F बराबर V/4L हो जाएगा। एंड ओपन में याद रखेंगे ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी होता है 2, तो इसमें हम याद रखेंगे F बराबर V/2L। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, सिंपल इतना ही डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। क्लोज ओपन ऑर्गेन पाइप है तो ओपन ऑर्गेन पाइप में F बराबर V/2 और L की जगह इक्वल लेंथ में कट किया गया, तो ये L/2 ये L/2 हो जाएगा क्योंकि ये L है। तो यहाँ पे पुट करेंगे L की जगह L/2, ये जो L है यहाँ पे L/2 पुट करेंगे। एंड ये जो क्लोज ऑर्गेन पाइप है ये होता है F बराबर V/4 फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे भी L की जगह L/2 पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F × 2 4L। इसको कट करेंगे तो ये 2, ये हमारा आ गया F बराबर V/2L। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा V/4L। एंड V/4L क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 50 पुट करेंगे एंड ये 2, आंसर आ गया F2 हमारा 100 हर्ट्ज। सिमिलर इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये F है एंड इसको लिखेंगे V × 2 एंड × 2L, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये V/L ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये VL/4 यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दिया गया V/4L का वैल्यू, तो यहाँ पे 50 पुट करेंगे, ये 4, ये हो गया 200 हर्ट्ज, तो हमारा F1 आ गया 200 हर्ट्ज। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। V जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो V को हम, ये स्पीड हो गया हमारा, D को लैम्डा लिख लेंगे एंड इसको F लेंगे, 1/T फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा V/F। स्पीड क्वेश्चन में गिवन दिया गया है एयर में 340 है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 1000, ये निकल गया एयर के लिए। और सेकंड हमसे पूछा है वाटर में, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम ही रहेगा, तो लैम्डा हो गया V/F। स्पीड इसका दिया गया है 1490 एंड फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा 1000, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30, 31 ये सब थ्योरी बेस्ड है। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे म्यू दिया गया है 4 × 10⁻⁻4 kg/मीटर एंड म्यू जो होता है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। वेव इक्वेशन दिया गया है 0.08 sin x + 5t। अब इसमें से हमें पूछा कि टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, तो हमें पता है V जो होता है ये ω/k होता है एंड V का फॉर्मूला और हमें पता है ये होता है T/μ रूट होता है। तो अब इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 5 दिया गया है एंड K का वैल्यू देखें तो Kx होता है, K की जगह यहाँ पे 1 दिया गया है एंड यहाँ पे हमें टेंशन फाइंड करना है। म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये दिया गया है 4 × 10⁻⁻4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हमारा टेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे फर्स्ट ओवरटर्न दिया गया है क्लोज ऑर्गेन पाइप के लिए 900 हर्ट्ज एंड हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा ओपन ऑर्गेन पाइप के लिए। तो हमें ओवरटोन के लिए फॉर्मूला पता है, क्लोज ऑर्गेन पाइप में जो ओवरटोन निकालते हैं उसका फॉर्मूला है 2n+1f। तो क्लोज ऑर्गेन पाइप में फर्स्ट ओवरटर्न निकालना है, तो 2 × 1 + 1 × f, तो ये हो गया हमारा 3f। एंड ओपन ऑर्गेन पाइप के लिए होता है n+1 f1, तो इसमें n1 निकालना है, तो 1 + 1 × f1, तो ये हो गया हमारा 2f1। अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है क्लोज ऑर्गेन पाइप के लिए, ये होता है
F बराबर V/4L, कार्बन का वैलेंसी याद रखना है, एंड इसमें हो जाएगा V/L 2L, इसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी याद रखना है। तो अब इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 × V/4L। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्लोज ऑर्गेन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज। तो यहाँ से सिंपली हम V/L निकालेंगे, तो V/L निकाले तो ये हमारा हो गया 900, ये यहाँ आ जाएगा 3 एंड ये इधर को आ जाएगा 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड जितना आएगा इसके वैल्यू में पुट कर देंगे, क्योंकि इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × V/2L, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा एंड ये VL का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो तो ये हो जाएगा 300, ये हो गया 1200। V/L यहाँ पे भी 1200 है, तो V/L यहाँ पे भी 1200 हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे दो सोर्स दिया गया है, एक सोर्स S1 पे है एंड एक सोर्स S2 पे है। हम इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है ये 1.5 लैम्डा दिया गया है, मतलब कि D गिवन है 1.5 लैम्डा। हमसे पूछ रहा है कि इसमें फुल्ली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होगा। तो इसके लिए हम देखें तो अगर यहाँ से यहाँ पे देखें दोनों के लिए, तो यहाँ पे तो 0 होगा, क्योंकि हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है Δx n लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है कि सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पे दोनों के लिए 0 हो जाएगा पाथ डिफरेंस। अब यहाँ के लिए निकाले तो यहाँ पे एक इस सोर्स की वजह से आएगा और एक इस सोर्स की वजह से आएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1.5 लैम्डा एंड इधर को भी बन जाएगा 1.5 लैम्डा एंड इधर बन जाएगा 0। तो ये जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है, तो इसमें n का वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3, 4। तो 1.5 लैम्डा और 0 के बीच में हमारा एक 1 आ सकता है एंड यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा तो 1 से 0, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा तो 1 से 1.5 लैम्डा एंड फिर इधर को डिक्रीज़ करेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये सब लैम्डा में लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो यहाँ पे कितना आया है कंस्ट्रक्टिव, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सब आ रहा है, तो टोटल हमारा 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ये बस इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें सिंपल है कि ये स्ट्रिंग है तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा F बराबर V/2L फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि रेजोनेंस पे कितना होगा। देखो रेजोनेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक दिया गया है इस टाइप से, दूसरा दिया गया है इस टाइप से एंड C दिया गया है इस टाइप से एंड D दिया गया है इस टाइप से एंड सबका लेंथ, इसका लेंथ है L दिया गया है, इसका लेंथ है 2L दिया गया है एंड इसका लेंथ L/2 दिया गया है एंड इसका लेंथ L/2 दिया गया है। तो सिंपली हमें सब पे चेक करके देखना है, तो हम सबसे पहले इसका चेक कर लेते हैं क्योंकि यही आंसर है। ये देखें तो ये हमारा क्लोज ऑर्गेन पाइप है, तो क्लोज ऑर्गेन पाइप में हमें कार्बन का वैलेंसी याद रखना है, तो F बराबर V/4L हो गया एंड यहाँ पे L का वैल्यू दिया गया है L/2। तो अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर V × 2/4L। तो ये हो गया 2 से कट गया, तो ये हमारा आ गया V/2L। और स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कितना होता है F बराबर V/2L, ये भी आ गया F बराबर V/2L, मतलब कि ये रेजोनेंस पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 325 हर्ट्ज एंड एक ट्यूब है एंड इसमें वाटर फिल है एंड सक्सेसिव लेंथ दिया गया है L2 दिया गया है 77.4 सेंटीमीटर एंड L1 दिया गया है 25.4 सेंटीमीटर। तो ये सब डाटा को देखते हुए हमें सिंपल ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, V बराबर 2F L2 माइनस L1। सक्सेसिव लेंथ का बात किया हो एंड ट्यूब का बात किया हो तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये PYQ क्वेश्चन भी है, तो ये F हो गया 325, L2 गिवन है, L1 गिवन है, सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया गया है एंड हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट में कि इसका वेव का डायरेक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पे अपोजिट साइन है तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे लैम्डा पूछा है तो हमें पता है के बराबर होता है 2π/λ। तो यहाँ से के लिखेंगे तो के हो जाएगा 0.4 एंड ये हो गया 2π/λ। 0.4 पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल एंड लैम्डा हो जाएगा हमारा 2π/0.4। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो हमें ओमेगा पता है, ये होता है 2πf एंड एफ लिखे तो ये ω/2π हो जाएगा एंड ओमेगा यहाँ से देखे तो हो जाएगा 100π। तो ये हो गया हमारा 100π एंड ये हो गया 2π। इसको कट पिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेव का वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेव का वेलोसिटी होता है v बराबर ω/k। ओमेगा दिया गया है 100π एंड के पता है 0.4π। इसको कट पिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है 2f बराबर f प्लस n-1d तो ये क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कितना होगा। सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन है तो पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं। 2f में से माइनस f को कर देंगे तो ये हो जाएगा f एंड ये हो जाएगा n-1d। f क्वेश्चन में गिवन है 256 एंड ये है हमारा बीट भी क्वेश्चन में गिवन है 4 एंड ये हो गया n-1। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ओपन ऑर्गेन पाइप है जिसका कि सेकेंड हार्मोनिक दिया गया है F1 के टर्म में एंड अब बोला जा रहा है कि इस ओपन ऑर्गेन पाइप का एक एंड क्लोज कर दिया गया तो F2 जो है वो डिक्रीज कर गया। अब हमसे पूछा है फिर से कब रेजोनेंस अकर होगा। तो यहाँ पे क्लोज ऑर्गेन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखे तो ये हो जाएगा F बराबर V/4L एंड क्लोज ऑर्गेन पाइप में जो N का वैल्यू होता है ये होता है 1, 3, 5, 7, मतलब ये ऑड नंबर में होता है। तो हम यहाँ पे F2 लिखेंगे NV/4L एंड क्वेश्चन में हम देखें तो सब में F1 के टर्म में हमारा आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे ओपन ऑर्गेन में दिया गया था सेकेंड हार्मोनिक। तो ओपन ऑर्गेन पाइप के लिए हम ऑक्सीजन याद रखेंगे तो ऑक्सीजन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है F बराबर V/2L और यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक दिया गया है तो इसमें ओपन ऑर्गेन पाइप में N जो रहता है 1, 2, 3, 4 रहता है। तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए हो जाएगा ये जो F बराबर V/2L आया तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए इसको लिखे तो ये हो जाएगा 2 × V/2L। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो F जो हमारा आ गया V/L आया और ये है F1। तो F1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा F2 और ये हो गया N और ये हो गया 4 एंड ये V/L की जगह F1 पुट कर देंगे। अब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन देखें तो N बराबर 3 एंड F2 दिया गया है 3/4 F1। तो अगर इस ऑप्शन से मैच करें तो ये 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे 3 है तो ये तो मैच कर गया एंड यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें तो 4/3 ये 0 पॉइंट में आएगा, मतलब कि ये F1 से कम है। हमारा आंसर ये होगा क्योंकि यहाँ पे F2 डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हमें इक्वेशन दिया गया है वेव का y बराबर 10 sin π/3x cos 40πt एंड इसमें हमसे पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस का हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, ये होता है 2π/λ × Δx। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है x1 0.5 सेंटीमीटर है एंड x2 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा x2 - x1 एंड हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा के लिए हमें पता है k जो होता है ये 2π/λ होता है एंड यहाँ पे k देखें तो k दिया गया है π/3, ये हो गया 2π/λ। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा हमारा 6 आ गया। तो 6 के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे दो रूप्स दिया गया है, एक ये है, यहाँ पे ए है और ये है, एंड यहाँ पे वी है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि वेव लेंथ का रेशियो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल हमें ये पता रहना चाहिए, वी जो होता है ये लैम्डा एफ होता है। एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है टेंशन टी ए बराबर टी वी है, तो लैम्डा जो हो जाएगा वो वी वाई एफ हो जाएगा। लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ का। तो वी जो हमारा होता है ये होता है रूट टी बाई म्यू। तो टी तो दोनों में सेम है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू का। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 म्यू वी बाई म्यू ए हो जाएगा, एंड एफ वी बाई एफ ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में म्यू ए बाई म्यू वी दिया गया है एंड एफ ए बाई एफ वी दिया गया है बाई के। तो अब इसको सिंपली इसमें पुट करेंगे एंड इसको इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।